कर्पूरी ठाकुर, पंडित रामानंद तिवारी और जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया का अनुयायी अपने को लालू यादव कहता है। लालू यादव किसी का अनुयायी नहीं है, लालू यादव सिर्फ अपने परिवार का है। राष्ट्रीय जनता दल, लालू, राबड़ी और अब तेजस्वी एंड कंपनी है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं समाजवादी आंदोलन में समाजवादी नेता का मेरा चरित्र है, हम ही सबसे बड़े समाजवादी। आश्चर्य, जो दूर दूर तक कहीं समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा है, न कभी समाजवादी युजन सभा में रहा है, न कभी सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा रहा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे। अब तकरीबन ये तय हो गया है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे शिवचंद्र राम। इसके बाद और भी कई दूसरे राजनीतिक सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता डॉक्टर सत्यानंद शर्मा मौजूद हैं। सर, कई दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी, लेकिन आरजेडी से जुड़ा हुआ सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया, सुधाकर सिंह प्रकरण से नाराज हुए और अब आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने जा रही है। जगदानंद जी अभी तक राजद में पच कैसे रहे थे, यही मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। हमारे अच्छे संबंध रहे हैं जगता बाबू से, मित्र हैं। उनका बेटा सुधाकर बिहार सरकार में मिनिस्टर था और उसने सही बात कहा था। जिस बात को सुधाकर ने 2022 में कहा है, उस बात को हम जब सरकार में थे तो 1992 में कहा था। तब व्यास जी डीसी थे धनबाद के और हम धनबाद में कार्यक्रम में गए थे, तो हमने कहा था कि चपरासी से लेकर के मुख्यमंत्री तक चोर। तो व्यास जी को आश्चर्य लगा था ये बात इन्होंने कहा तो सही कहा, नहीं कहा, रिटेन में इसकी पुष्टि कराएं। तो व्यास जी ने स्पेशल मैसेंजर से मेरे पास सेक्रेटेरिएट में भेजा। उस दिन हम सचिवालय में अपने कक्ष में बैठे थे, तो भेजा दस्तखत कराने को कि आपका बयान है, इसकी पुष्टि करिए। और हमने बतौर उसकी पुष्टि किया था, उस बात पर कायम रहे थे। और हम धन्यवाद करते हैं सुधाकर को कि मिनिस्टर रहे नहीं रहे, सुधाकर अभी नौजवान है, उसके जीवन के लिए ये जरूरी नहीं है। हम लोग सोशलिस्ट लोग हैं। अब सुधाकर जगदानंद बाबू का बेटा है। जगदानंद जी समाजवादी परिवार से जुड़े रहे। उनके बड़े भाई थे सच्चिदानंद बाबू, 1977 में सिंचाई मंत्री हुए थे जी। हम लोगों के नेता थे जी। तो धन्यवाद करते हैं। मिनिस्टर रहना नहीं रहना बहुत छोटी बात है, सिद्धांतों पर अमल करना बड़ी बात है। लेकिन सवाल यह भी है सर कि अब आरजेडी पर इसका क्या असर होगा जगदानंद सिंह के इस्तीफे का? देखिए, आरजेडी जो है जी, वो पार्टी नहीं है जी। राष्ट्रीय जनता दल, लालू, राबड़ी और अब तेजस्वी एंड कंपनी है। कंपनी, पार्टी नहीं। पार्टी का सिद्धांत होता है, पार्टी में सामूहिक नेतृत्व होता है जी। पार्टी में विचारधारा होता है और विचारधारा के लिए बड़े से बड़े लोगों की कुर्बानी होती है।
यहाँ तो अपने बेटा को, नाकाबिल बेटों को ला करके आगे लालू ने किया है। ये क्या समझते हैं, राजनीति है? कौन सिद्धांत है? कभी हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में थे। आपको याद कराना चाहेंगे एक परिवेश। शिवानंद तिवारी आज राजद में हैं। उनके पिताजी पंडित रामानंद तिवारी हम लोगों के पार्टी में नेता थे, सोशलिस्ट पार्टी थे जी। हम लोगों के पार्टी में कर्पूरी ठाकुर सबसे बड़े नेता थे, बिहार के कई बार मुख्यमंत्री हुए जी। और जब बात आई, परिवारवाद पर कह रहे हैं कि बात आई शिवानंद तिवारी को 1977 में टिकट देने की, तो पंडित रामानंद तिवारी ने कहा था कि मेरा नाम काट दीजिए, बाप लड़ेगा या बेटा लड़ेगा, कोई एक ही लड़ेगा, परिवार का 2 सदस्य नहीं जाएगा जी। वही बात कर्पूरी ठाकुर ने भी कहा था जी। रामनाथ को अपने जीते जिंदगी असेंबली का टिकट नहीं दिया, काउंसिल में नहीं जाने दिया। और ये कर्पूरी ठाकुर, पंडित रामानंद तिवारी और जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया का अनुयायी अपने को लालू यादव कहता है। लालू यादव किसी का अनुयायी नहीं है, लालू यादव सिर्फ अपने परिवार का। जेपी को लेकर भी खूब सियासत हो रही है सर। नीतीश कुमार नागालैंड जाकर जेपी जयंती मना रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बिहार आकर शताब्दी आकर जेपी जयंती मना रहे हैं। अच्छा, जेपी की जयंती मनाएं, सब लोग मनाएंगे, कल हम लोग भी मनाए थे। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है जी, वो भी मना रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के आदर्शों को कौन लोग पालन कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण ने एक चीज़ तो पहले स्पष्ट हो जाइए कि नीतीश कुमार कभी का समाजवादी नहीं रहा है। समाजवादी आंदोलन से दूर दूर का नीतीश कुमार का रिश्ता नहीं रहा है, न किसी समाजवादी नेतृत्व वाले घर में पैदा हुआ है। उनके पिताजी वैद्य थे। तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं समाजवादी आंदोलन में समाजवादी नेता का मेरा चरित्र है, हम ही सबसे बड़े समाजवादी। आश्चर्य, जो दूर दूर तक कहीं समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा है, न कभी समाजवादी युजन सभा में रहा है, न कभी सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा रहा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का, न कभी समाजवादी आंदोलन में रहा है, वो आदमी कहता है कि हम समाजवादी हैं। तो नागालैंड में मनाए चाहे बिहार में मनाए, जेपी की कहानी, नीतीश की जुबानी, बड़ा आश्चर्य हुआ हमको भाई जी। जेपी की कहानी, नीतीश की जुबानी, जेपी की कहानी कहेगा भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। हम लोगों ने कसम खाया था नया बिहार बनाने का, भ्रष्टाचार मिटाने का। आज नीतीश कुमार कहाँ है, क्या कर रहा है? अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। फिर जेपी की बात करता है, डॉक्टर लोहिया की बात करेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने अपनी सरकार को, थानू मुहिम पिल्ले की सरकार थी 1962 में केरल में जी। और उस सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन पर गोली चला दिया था, लाठी चला दिया था। और उस समय आपको आश्चर्य होगा कि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हम लोग नारा लगाते रहे हैं कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, और हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री मुहिम पिल्ले ने लाठी चलाया, गोली चलाया, इसलिए वो सरकार गिरे और डॉक्टर लोहिया ने सरकार गिरा दिया था। तो चलिए देखिए हमारे साथ ये लोग कह रहे हैं कि हम समाजवादी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम जयप्रकाश नारायण के अनुसार मनाए, भाजपा के लोग मनाए, वहाँ मनाए। जेपी का जयंती समारोह मनाना सबको है, सबको आज़ादी है, मनाइए, लेकिन सिद्धांत मत बेचिए, सिद्धांतों को ब्लैक मार्केटिंग में मत ले जाइए। ब्लैक मार्केटिंग कर रहे लोग तो ब्लैकियर है सिद्धांत का। असली सिद्धांतवादी, समाजवादी सिद्धांत के पालक अंतिम कड़ी में कर्पूरी ठाकुर थे, अंतिम कड़ी में बसावन सिंह थे, अंतिम कड़ी में सूरज नारायण सिंह थे।
अंतिम कड़ी में पंडित रामानंद तिवारी थे, रामविलास पासवान थे, और रामविलास पासवान के घर में पैदा लेकर के बचपन से समाजवादी संस्कार, समाजवादी आचार, समाजवादी विचार, समाजवादी व्यवहार चिराग पासवान में समावेश है। और आज की तारीख में समाजवादी आंदोलन का कोई नींव रखेगा, पुरानी नींव नया निर्माण करेगा तो चिराग पासवान करेगा। और चिराग पासवान 2025 में समाजवादियों की सरकार। तो चलिए, नीतीश कुमार के मुंह से राम मनोहर लोहिया और जेपी की बात शोभा नहीं देती, गुस्से में हैं। आरजेडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उस पर भी प्रतिक्रिया पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर सत्यानंद शर्मा से। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।